मम मुझे मम मेरे सक्सेस पास कैसे क्लाइंट मिलेगा? कैसे आएंगे? मैं महीने का 1 लाख कैसे मैं महीने का 1 लाख कैसे कमाऊंगा? Everyone loves to talk about yoga asana, but very few talk about this very thing that's the most important thing required to build your yoga career. Patience. Because without it, अगर आपने कुछ build कर भी लिया by chance, luck के वजह से, वो ज़्यादा दिन टिकेगा नहीं। और आज हम उसी चीज़ पे जो है डिटेल में बात करेंगे कि आपके लाइफ में पेशेंस का होना क्यों ज़रूरी है। एंड मैं ये इसलिए बोल पा रही हूँ बिकॉज आई हैव अराउंड मोर देन 10+ years ऑफ एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड। मैंने चीज़ें बहुत ज़्यादा जो है जल्दी में करके भी देखी है और पेशेंटली करके भी देखी है। एंड लाइफ हैज़ टॉट मी अ लॉट। बहुत सारे फेलियर्स का सामना करके आई एम सिटिंग हियर टुडे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। In yoga, we hear about Shraddha and Sabra. Maharshi Patanjali himself writes that progress comes to the one who practices consistently for a long time with devotion. That means no shortcuts, no overnight success. The same way you don't master a posture in a day, you don't build a yoga career in a year. Patience in yoga philosophy is not about sitting idle. ऐसे ही खाली बैठे रहे पेशेंस के नाम पे, वो नहीं है। पेशेंस इज शोइंग अप अगेन एंड अगेन विदाउट जो है मन में ये इच्छा लिए बगैर कि इसका परिणाम क्या होगा। आई एम नॉट थिंकिंग अबाउट द रिजल्ट, आई एम जस्ट शोइंग अप, आई एम जस्ट डूइंग माई वर्क, आई एम जस्ट शोइंग अप इन लाइफ, आई एम जस्ट शोइंग अप फॉर माई वर्क, फॉर माई क्लासेस एंड एवरीथिंग। द प्रैक्टिकल साइड. Now let's bring this up in the yoga career. Okay? You start your first classes. मैंने आपको अपनी स्टोरी बताई होगी, इस वीडियो में आप जाके देख सकते हैं कि पहले के 3 महीने तक जब मैंने अपना फर्स्ट स्टूडियो खोला था, कोई भी नहीं आया था। डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि मैं उससे पहले हज़ारों योगा क्लासेस ले चुकी थी पतंजलि योग समिति के अंडर में और हज़ारों लोगों को करवा चुकी थी। उसके बाद भी 3 महीने तक कोई नहीं आया था। माई ओनली वर्क वॉज कि सुबह जो है 6 बजे जाना है स्टूडियो में, उधर बैठना है, वापस से आना है, शाम को वापस जाना है, वापस आना है। मैंने 3 महीने विदाउट फेल यही किया है। तो क्या मेरे को कभी निराशा नहीं हुआ? बहुत हुआ। पहले हफ्ते ही हो गया था निराशा मेरे को, बट उस टाइम पे जो है मेरे फादर ने मेरे को समझाया कि दिस इज़ नॉट हाउ यू आर गोइंग टू विन इन लाइफ, दिस इज़ नॉट हाउ यू आर गोइंग टू गेट सक्सेस इन लाइफ। आपको जो है पेशेंटली यू हैव टू वेट। पेशेंस रखा मैंने, इस वजह से 3 महीने बाद मेरी फर्स्ट क्लाइंट आई और मैंने तब ये नहीं सोचा कि यार सिर्फ एक ही क्लाइंट है, इसको मैं कैसे भी करके करवा लेती हूँ, ये नहीं सोचा मैंने ये सोचा कि ये एक क्लाइंट है, आई हैव टू गिव माई 100%। और मैंने 100% दिया। एंड जैसे ही ऐसे हम क्लासेस करते गए, विद इन द नेक्स्ट फ्यू डेज दूसरा क्लाइंट आया एंड देन इट moved ahead like this. This is the power of patience and this is the power of showing up again and again despite failure. Second, you post online. ये तो हमारे साथ बहुत बार होता है। आपने देखा होगा हमारे बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं जो 100 व्यूज भी क्रॉस नहीं करते बहुत टाइम पे। सपोज हमने फेस्टिवल के टाइम पे डाल दिया या ऐसा कभी डाल दिया कि मतलब थोड़ा सा ऑड टाइमिंग हो गया, या योगा फिलॉसफी के वीडियोस जो बहुत इंपॉर्टेंट है बट लोगों को ऐसे वीडियोस पसंद नहीं है तो वो व्यूज़ नहीं आते। बट क्या मैं रुक जाती हूँ या मेरी टीम रुक जाती है? नहीं। नेक्स्ट डे वापस से हम जो है वीडियो एडिट करके वापस से ही डालते हैं, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि पिछला वीडियो कैसे चला है। और यही जो है होता है पेशेंस का पावर। मैं आपको अगर एक एग्जाम्पल, एक रियल लाइफ स्टोरी बताऊँ अपना। इस साल के जनवरी से मैंने ये डिसाइड किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं सिर्फ और सिर्फ करियर इन योगा गाइडेंस वीडियोस नहीं बनाऊंगी। मेरा बहुत मन है कि मैं योगा फिलॉसफी पे जो है वीडियोस बनाऊं, क्योंकि मेरे को लगता है उस चीज़ का ज्ञान मेरे को है जितना, उतना मैं जो है शेयर करूं तो लोगों को हेल्पफुल होगा। और जो स्टूडेंट्स जिनका कोर्सेज चल रहा है जैसे मास्टर्स, पीजी डिप्लोमा, ऐसे कोर्सेज में क्या होता है बहुत टाइम पे आपको नोट्स वगैरह नहीं मिलती, बुक्स वगैरह नहीं मिलते। तो लोग, जैसे मेरे साथ जब हम पर रहते तब हो रहा था कि गूगल में हम सर्च करते हैं
गूगल में योगा का कुछ आपको नहीं मिलेगा, योगा फिलॉसफी का, और जो भी मिलेगा वो करेक्ट नॉलेज 99% नहीं होता है। तो जब हमने डालना स्टार्ट किया, मेरे को पता था कि ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं आएगा, बिकॉज आप अगर देखें ऑडियंस को ऐसे योगा फिलॉसफी वाले वीडियो ज़्यादा पसंद नहीं आते। उनको क्या पसंद आता है कि जॉब कहाँ है, वैकेंसी कहाँ है, पैसे कैसे कमा ले, ये सब वीडियोस आप बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा व्यूज़ आता है। बट मेरे को अच्छा नहीं लगता था। मेरे को लगता था मैं मतलब अपने ट्रू एसेंस में नहीं हूँ, ट्रू नेचर में नहीं हूँ। तो मैंने शिफ्ट किया पूरा चैनल का डायनेमिक्स, योगा फिलॉसफी ऐड किया, अपना स्टोरी एंड एक्सपीरियंस ऐड किया, आयुर्वेद ऐड किया, एंड उसके साथ करियर इन योगा गाइडेंस भी वो जो था वो तो था ही। आप मानेंगे नहीं, शायद अप्रैल के बाद से जितने भी हमारे पास टीटीसीज आए ना, जितने भी टीटीसीज आए, वो सारे टीटीसीज यही देख के आए कि मैम हमने आपके योगा फिलॉसफी के वीडियोस देखे और हमें ऐसा लगा कि इससे अच्छा कोई हमें समझा ही नहीं सकता है। तो आप देखिए, हम तो ऐसे ही डाल रहे थे डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि उसमें व्यूज़ नहीं आ रहा था, बट क्योंकि कंसिस्टेंटली डालते जा रहे थे तो कहीं ना कहीं से मेरे को उसका रिटर्न आने लगा। तो डोंट स्टॉप एवर। आपको नहीं पता आपका वीडियो, आपका कंटेंट, आपका स्टोरी कब किसको इंस्पायर कर रहा है, कब किसका हेल्प कर रहा है। सो कीप ऑन शोइंग अप एवरी सिंगल टाइम। हाँ, बहुत ज़्यादा आपको बर्नआउट फील होगा कभी कभी। टेक 2-3 डेज ब्रेक और उसके बाद वापस से रीस्टार्ट कीजिए। नाउ थर्ड एग्जाम्पल की बात करूँ मैं, तो मैं बोलूँगी अपना टीटीसी का एग्जाम्पल। यू लॉन्च योर टीटीसी। मेरे साथ बहुत लोगों का सपना था अपना टीटीसी स्कूल खोलने का, जब मैं कॉलेज में पढ़ रही थी तब। आज तक उन्होंने कुछ फिर किया नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने बाकियों को देखा या ऋषिकेश के योगा स्कूल्स में जाके जो है थोड़ा सा उनसे पूछा, रिसर्च किया वगैरह, ये सब किया, तो उन्होंने देखा कि जितना आप इन्वेस्ट करते हैं उसका रिटर्न काफ़ी जो है टाइम बाद आ सकता है, और आपको हर एक टीटीसी के लिए सेम अमाउंट ऑफ एफर्ट डालना पड़ेगा। तो वो उनसे जो है नहीं हो पाया। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी है, टीटीसी अगर आपको अपना योगा स्कूल बिल्ड करना है, सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी है? पेशेंस। आपके पेशेंस से ही लोगों का ट्रस्ट आपके ऊपर बिल्ड होगा, और लोगों का ट्रस्ट बिल्ड होने के लिए आपको पेशेंटली वेट करना पड़ेगा। मैंने अपना टीटीसी स्टार्ट किया है, अभी 1.5 ईयर्स हो गए होंगे। मैंने एक भी गूगल ऐड नहीं चलाया, एक भी नहीं चलाया। जितना टीटीसीज जो है अभी तक एनरोलमेंट्स आए हैं, इतने आए हैं, उसके बाद और भी बहुत आए हैं। इसका जो है हमने सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब वीडियो में मैं जो बोलती हूँ, कम्युनिटी पोस्ट में जो पोस्ट करती हूँ, उसी के थ्रू होता है। तो इट्स ऑल अबाउट पेशेंस, बीइंग पेशेंट, कि आपका जो ऑडियंस है उनका ट्रस्ट बिल्ड हो आपके ऊपर, सो दैट दे कैन परचेज और बाय योर सर्विसेज व्हाटएवर यू आर ऑफरिंग। वेयर टीचर्स गो रॉन्ग। देखिए, मैं यहाँ पे टीचर्स को गलत बोलूँगी भी और ना भी बोलूँगी, क्योंकि आजकल हम जिस एनवायरनमेंट में, जिस टाइम में रह रहे हैं ना, यहाँ पे लोगों को क्विक लाइक्स चाहिए, क्विक वायरल रील्स चाहिए। लोग अगर यूट्यूब चैनल स्टार्ट करते हैं, लोगों को चाहिए कि मेरा चैनल मैंने अभी स्टार्ट किया 1-2 महीना हुआ और मेरा अभी एक वीडियो वायरल होना चाहिए, एक रील, एक शॉर्ट वायरल होना चाहिए। ऐसा योगा में ऐसा काम नहीं करता है। आप देखेंगे दूसरे जो कैटेगरीज है, उनका जो बिजनेस करने का तरीका या फिर लोगों तक पहुंचने का तरीका बहुत डिफरेंट है। हमारा जो सेक्टर है वो बहुत डिफरेंट है लोगों से, because here it's all about you are providing healing to people. तो to provide healing, people need to trust you first. So ये trust build करने के लिए you need patience. यही जो है योगा टीचर्स मिस करते हैं। बहुत लोग 6 महीना 1 साल तक डालेंगे और उनको लगता है हम कुछ भी, पहले तो कंटेंट सही नहीं डालते, फिर भी हिम्मत करके कंटेंट डाल भी देते, तो उनको लगता है 3-4 कंटेंट के बाद कि नहीं यार, इसमें तो कोई नहीं है, फ्यूचर नहीं है। मैंने बहुत लोगों को, इवन मेरे स्टूडेंट्स को, बहुत सारे स्टूडेंट्स को भी बोलते हुए सुना है कि इसमें कोई फ्यूचर नहीं है। उन्होंने सिर्फ 1 महीना जो है मेहनत डाला, वो भी हाफ हार्टेड मेहनत, और उससे उनको एक्सपेक्टेशंस जो है बच जाता है। तो ये नहीं होना चाहिए। ये आप यहाँ पे आप अगर ऐसा कर रहे हैं तो ये आप गलत कर रहे हैं। यू हैव टू लर्न to be patient in life and impatient in your career as well. How to practice patience? First है
सेट लॉन्ग टर्म इंटेंशंस एंड नॉट शॉर्ट टर्म गोल्स। मेरा यहाँ पे ना एक वाइट बोर्ड है, यहाँ पे लॉन्ग टर्म मेरा जो है इंटेंशंस या गोल सेट किया हुआ है, और मैंने अपने डायरी में भी लिखा है कि 10 साल बाद मैं अपने आप को कहाँ देखती हूँ। और आप मानेंगे नहीं, लोग इसको मैनिफेस्टेशन वगैरह बोल सकते हैं, बट आई बिलीव इन कर्मा मोर देन ऑल ऑफ दिस। तो जब मैंने 2017 या 18 में स्टार्ट किया था अपना योगा स्टूडियो, तो मेरा फ्रेंड जो था वो मेरे साथ था, एंड मैंने उसको, जिस दिन हमारा स्टूडियो ओपन हुआ 12th of March आई गेस, यस 12th of March, तो इट वाज अ ग्रैंड सेलिब्रेशन एंड ऑल, एवरीथिंग, सब कुछ हुआ। तो सेलिब्रेशन होने के बाद आई जस्ट सेट, एंड दैट फ्रेंड ऑफ माइंड टोल्ड मी कि यू हैव अचीव्ड एट द एज ऑफ 21, यू हैव अचीव्ड, अभी तो लाइफ सेट है एंड ऑल, तो अभी क्या करना है वगैरह वो पूछ रहा था। तो मैंने फिर उसको बोला कि आज से 5 साल के अंदर, विद इन द नेक्स्ट 5 years, आई वॉन्ट टू बिल्ड माई ओन योगा स्कूल वेयर आई विल बी डूइंग कोर्सेज और प्रोवाइडिंग कोर्सेज जो ऑथेंटिकली जो है प्रोवाइड किया जा रहा। और 2024 में वी गॉट द एफिलिएशन। तो विद इन 5 years ऑफ स्पैन हमने वो कर दिखाया। अभी जब हमें योगा स्कूल का एफिलिएशन मिला, उस टाइम से 2024 से नेक्स्ट 5 years का गोल मैंने बना रखा है कि मेरे को नेक्स्ट 5 years में क्या करना है, वो जब पूरा होगा उसके नेक्स्ट 5 years में क्या करना है। एंड आप मानेंगे नहीं, मैं ऐसे चलती हूँ कि लॉन्ग टर्म गोल लिख लिया अभी कि नेक्स्ट 5 years तक आई हैव टू अचीव इट, उसके लिए डेली मेरे को क्या जो है शॉर्ट टर्म गोल्स प्लान करने होंगे, मंथ वाइज लिखा हुआ है, और कभी कभी वीक वाइज भी लिखा हुआ रहता है। सो दिस इज हाउ एक्चुअली आई हैव बिल्ड माई एंटायर करियर, एंड मैं ऐसे ही इसी टेक्निक से आगे चलती हूँ। तो मेरे को ना ये जो क्विक फिक्सेस है, क्विक शॉर्टकट्स है, ये सब कभी मेरे को उतना ज़्यादा मतलब अट्रैक्ट उसने किया ही नहीं शुरू से। लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा हाथ है मेरे फादर का, बिकॉज ही टॉट मी ऑल ऑफ दिस थिंग्स। मैं जब ग्रेजुएशन में थी तो मैं अपने पापा के दुकान के गल्ले में बैठती थी, और बहुत टाइम होता था कि बहुत सारे जो है लोग आ जाते थे रिटेल का बिजनेस में, मेरे पापा ने मेरे को बिठाया रखा था। तो एक ही टाइम पे जैसे शाम को 7 बजे के करीब, मेरे को याद है, बहुत भीड़ लग जाता था, और जो हमारे 2 स्टाफ्स रहते थे वो बोलते थे अरे ये लीजिए, और मैं काउंट करके उसमें बहुत लोग, अरे जल्दी दीजिए ना, अरे ये कीजिए ना, वो कीजिए ना। मैं बहुत टाइम मैं मतलब इरिटेट हो जाती थी। मेरे पापा पीछे बैठ के देखते थे मेरा डेली का जो है मेरा जो भी है बिहेवियर, और रात को घर आते टाइम वो मेरे को बोलते थे कि यू आर नॉट डूइंग इट राइट। जैसा भी हो कस्टमर का बिहेवियर, यू हैव टू बी पेशेंस, यू हैव टू बी पेशेंट, और यहाँ पे पेशेंस का बहुत बड़ा रोल प्ले होगा इन वो कस्टमर का वापस तुम्हारे शॉप में आने में। तो वो जो ग्रेजुएशन में मेरे को वो सीख मिली। फिर यहाँ पे एक बार नमामि बराक हुआ था, तो एक स्टॉल लगाया था मेरे फादर ने, और उस स्टॉल पे मेरे को बिठा दिया था एक ही बस स्टाफ के साथ कि अभी करो बिजनेस 4 दिन के लिए। और मेरे को सुबह 8 बजे से रात के 10 बजे तक वहाँ पे बैठे रहना पड़ता था, इतना तक कि हम लंच भी वहीं करते थे। वहाँ भीड़ को संभालना, मैं खुद ही रिसीट बना रही हूँ, मैं खुद ही कैश संभाल रही हूँ, मैं खुद ही जो है उनको प्रोडक्ट्स दे रही हूँ एंड एवरीथिंग, वो उसने बहुत ज़्यादा हेल्प किया मेरे को। तो ये टेक्निक एक्चुअली उन्होंने मेरे को सिखाया कि दिस इज़ हाउ यू ग्रो इन योर बिजनेस, दिस इज़ द ईजिएस्ट वे टू ग्रो। तो आई थिंक आई एम शेयरिंग दिस विथ यू ऑल्सो। आप ये करके मेरे को बताना कि इफ़ दिस वर्क्स विथ यू ऑल्सो और नॉट। सेकेंड, डिटैच फ्रॉम क्विक रिजल्ट्स। जितना आप इसके पीछे भागेंगे ना, उतना ही आपका करियर आपसे दूर भागता रहेगा। अभी अगर मैं ये सोचूं कि यहाँ से ये जो वीडियो मैं शूट कर रही हूँ अभी एडिट होकर नेक्स्ट वीक जो है पब्लिश होगा, ये पब्लिश होते ही मेरे को जो है बहुत सारे व्यूज़ मिल जाएंगे हज़ारों में, और ये पब्लिश होते ही एकदम हिट हो जाएगा, नहीं होगा, टाइम लगेगा। और अभी आप देखो तो मेरे को सच में मतलब पेशेंस इतना आ गया है ना कि मेरे को ना गुस्सा आता है ना मैं इन क्विक फिक्सेस के पीछे मैं कभी भागती हूँ। तो आपको बस एक ही चीज़ अपने सबकॉन्शियस माइंड में बिठाना है कि आई हैव टू बी पेशेंट एनफ। मेरा ये जो डेली का जो चल रहा है ये मेरा गोल नहीं है, मेरा एक गोल है, उसके लिए आई एम वर्किंग।
तो ये क्विक फिक्सेस से जो है आप तुरंत डिटैच हो जाएंगे। थर्ड, सेलिब्रेट स्मॉल विंस। ये मेरे को मेरे फ्रेंड ने सिखाया था। जब मैंने फर्स्ट योगा स्टूडियो खोला था तो मेरे को था कि बहुत सारे लोग, जैसे 3-4 महीने बाद लोगों का बहुत सारा जो है चीज़ें रिवर्स होना चालू हुआ, इश्यूज एंड ऑल। तो वो बोलते थे कि मेरा ये हुआ वो हुआ। तो हमने कभी कभी वीडियोस बनाए, कभी कभी नहीं बनाए। तो मेरे लिए नॉर्मल था कि मेरे को लगता था अच्छा ठीक है ओके। तो मेरा वो फ्रेंड जो था वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता था कि अरे ये हुआ, अरे वो हुआ। मैंने बोला यार इतना क्यों खुश होने का क्या है? तो उसने बोला यार यू नीड टू सेलिब्रेट दिस। और आप मानेंगे नहीं, यूट्यूब में भी हमने ऐसे किया कि जैसे ही 1000 सब्सक्राइबर्स बढ़ते थे, हम हर 1000 सब्सक्राइबर में केक कट करते थे। ये स्मॉल विंस ना आपको मोटिवेट करके रखता है। आपको बाहर से मोटिवेशन कभी नहीं मिलेगा। बाहर से जो मिलेगा वो क्विक मोटिवेशन होगा, जो 1-2 दिन का होगा और फिर गायब। मेरे पेरेंट्स या मेरे जो स्कूल के फ्रेंड्स हैं वो हमेशा मेरे को बोलते हैं कि यू हैव गॉन थ्रू द टफेस्ट फेज इन योर लाइफ दैट नोबडी विल एवर गो थ्रू and in such a tender age, फिर भी you stood up and you are always motivated. तो मैंने उनको यही बोला कि I find my own motivation. आज शूट है ना, तो मेरे को इस चीज़ से बहुत एक्साइटमेंट है कि आज शूट है। कल मेरे को कहीं हमने प्लान किया है तो कल मेरे को इसी से एक्साइटमेंट होगा कि कल मैं अपने भाई के साथ कहीं जा रही हूँ। ये छोटे छोटे एक्साइटमेंट्स बहुत ज़रूरी है लाइफ में, ये मैंने समझा है। एंड ये छोटे छोटे विन्स आपके करियर के लिए बहुत ज़रूरी है टू कीप यू मोटिवेटेड एंड डिसिप्लिन्ड एज वेल। एंड मेरी माने बहुत लोग ये सोचते हैं कि आप टीच करते रहिए, पेशेंस आता जाएगा। नहीं, आपको पेशेंस प्रैक्टिस करते जाना है, टीचिंग आपका होता जाएगा। मेरा ये मानना है। आप जब पेशेंट हो गए, यू विल बी अ वेरी गुड, अ बेटर योगा टीचर एवरी सिंगल डे। जैसे मतलब कल आप जैसे थे उससे आज थोड़े बेटर होंगे, परसों उससे थोड़ा और बेटर होंगे, और ऐसे चलता जाएगा। एंड दिस इज हाउ यू विल एक्चुअली अल्टीमेटली अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ पीपल इन योर कम्युनिटी, जो आपको ट्रस्ट करेंगे, जो आपका होके जो है आगे बोलेंगे, प्रमोट करेंगे आपको विदाउट यू इवन रिक्वेस्टिंग देम। नाउ इफ यू वांट टू डू अ TTC and you want to do it from my institute, you can consider joining our online yoga TTC. We do 200 hours and 500 hours yoga TTC. 500 hours हमारा next अभी दिसंबर से है, उसके लिए I think 2 spots अभी बचे हैं, you can enroll. We are affiliated under the Indian Yoga Association. Now, if you want guidance from me, you are already a yoga teacher, you have done your TTCs, but you want guidance from me, so you can join our weekend workshops as well. वहाँ पर भी I provide utmost value and one-on-one interaction होता है, and the workshops are paid. I don't do anything for free apart from the YouTube videos or apart from charity. So please don't reach us out कि ये free है क्या, ये free क्यों नहीं है, and everything. All right. To register for any of our services, you can call our team on this very number and register yourself. I hope this video helped. Thank you.